देश भर में 13 जनवरी से हो सकती है टीकाकरण की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिली है मंजूरी। कोरोना वैक्सीन पर अब भ्रम फैलाने वालों को स्वास्थ्य मंत्रालय का सीधा जवाब। भारत सरकार ने किसी भी तरीके से किसी भी वैक्सीन के एक्सपोर्ट को नहीं किया बैन। कोरोना के टीकाकरण को लेकर यूपी में ड्राई रन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लिया ड्राई रन का जायजा। यूपी के अलीगढ़ में 6 केंद्रों पर हुआ कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। 25 लोगों को टीकाकरण का मॉक ड्रिल दिया गया। यूपी के हापुड़ में कोरोना वायरस वैक्सीन का किया गया ड्राई रन। टीकाकरण की मुहिम को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियों को परखा गया। यूपी के बलिया में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। 6 केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और साथ ही ऑब्जर्वेशन की प्रक्रियाओं का ट्रायल किया गया। यूपी में वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया सभी जिलों में निर्देश। अफवाह और गड़बड़ी करने वालों पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। गुजरात के वडोदरा में भी हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का, वहां पर ऑब्जर्वेशन किया गया, साथ ही वहां पर कोरोना का ट्रायल किया गया। गुजरात के वडोदरा में भी हुआ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन। एसएसजी हॉस्पिटल में मौजूद रहे नोडल अधिकारी। देश में दम तोड़ रहा है लगातार कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे की बात करें, कोरोना के 16,375 नए केस आए सामने। 201 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों में भी लगातार आ रही है कमी। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जन्मदिन पर कोरोना नियमों की उड़ाई गई सीधे तौर पर धज्जियां। कार्यालय पर आप कार्यकर्ताओं ने बिना मास्क के आए नजर। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा गया ख्याल। कोरोना के बाद एक और वायरस का संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण से सैकड़ों पक्षियों की मौत हुई। राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तेजी से फैल रहा एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा बर्ड फ्लू का कहर। अब तक 7 जिलों से आई बर्ड फ्लू के नए मामले। कौओं के बाद में मुर्गियों पर भी खतरा। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं बर्ड फ्लू के मामले। जांच के लिए 9 जिलों से भेजे गए सैंपल। अब तक 3 जिलों में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। पंचकुला के पोल्ट्री फार्मों में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत। जांच के सभी सैंपल भेजे गए लैब। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। केरल में भी बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। सरकार ने घोषित की राजकीय आपदा। अलापुझा और कोट्टायम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बनाए गए कंट्रोल रूम और क्विक रिएक्शन टीम। देश में बढ़ रहे बर्ड फ्लू के खतरे के बीच में एमपी के झाबुआ में आइसोलेशन में रखे जा रहे हैं कड़कनाथ मुर्गे। कड़कनाथ मुर्गों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के डोज दिए गए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से हनुमान मंदिर हटाए जाने का विरोध। वीएचपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। हनुमान मंदिर न हटाने को लेकर मंदिर सेवा समिति ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एलजी को चिट्ठी लिखी है। वीएचपी ने हटाए गए मंदिर को फिर से स्थापित करने की मांग की। उपराज्यपाल से भी की अपील। दिल्ली की चांदनी चौक में हटाए गए मंदिर के पास पूजा अर्चना की गई। स्थानीय लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। मंदिर मामले पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। मंदिर हटाए जाने पर किया बवाल। स्थानीय लोगों ने भी जताई नाराजगी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हो रहा सौंदर्यीकरण का काम। निर्माण कार्य के लिए इलाके से हटाया गया हनुमान मंदिर। आप और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। मंदिर हटाने को लेकर बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा दिल्ली सरकार चाहती तो मंदिर को बचा सकती थी। मामले में उठी जांच की मांग। महंत राजूदास ने चांदनी चौक में मंदिर हटाए जाने की कड़ी निंदा की। कहा आस्था से खिलवाड़ करना गलत है। मंदिर लोगों की आस्था का मामला। जल्द से जल्द मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मंदिर पर हमले को लेकर बीजेपी ने किया विरोध। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कृषि कानून में आंदोलन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पंजाब के किसान और बीजेपी नेता। कहा पीएम की छवि कमजोर करने के लिए चल रहा है किसान आंदोलन। पीएम से मुलाकात को लेकर बोले बीजेपी नेता सुरजीत कुमार। कहा पीएम पंजाब के किसानों को लेकर काफी चिंतित हैं। किसानों के भले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तैयार। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में होटल इंडस्ट्री और पर्यटन पर भारी नुकसान पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन के चलते पंजाब जाने से कतरा रहे हैं सैलानी और व्यापारी। किसान आंदोलन का 42वां दिन आज। सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत के बाद भी नहीं निकला समाधान। 8 जनवरी को फिर होगी बातचीत।
7 जनवरी को दिल्ली की 4 सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। सिंघू से टिकरी, टिकरी से शाजापुर, गाजीपुर से पलवल के बीच में निकाला जाएगा ये ट्रैक्टर मार्च। खास बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कांग्रेस के विरोध को बताया गलत, कहा कृषि सुधार पर अपने ही प्रस्ताव का विरोध कर रही है कांग्रेस। सुखबीर सिंह बादल का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कृषि कानून पर 2 तरीके की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। अमरिंदर सरकार ने पंजाब में कृषि कानून को लागू किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने जल्द से जल्द किसान आंदोलन खत्म होने की जताई उम्मीद, कहा मोदी जी पहले पीएम जो किसानों की दोगुनी करना चाहते आए, पीएम मोदी किसान विरोधी नहीं है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन, किसान बिल के खिलाफ में बंद की गई सड़कें, केंद्र से कानून वापस करने की मांग की गई। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द, गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि थे बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी से फोन पर बात करके दी जानकारी। 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे कोलंबो। द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करना लक्ष्य है, मछुआरों की रिहाई पर हो सकती है बातचीत। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, सूत्रों के हवाले से खबर, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने की है सिफारिश। 2 हिस्सों में होगा बजट सत्र का आयोजन, 29 जनवरी से 15 फरवरी तक सत्र का पहला चरण, दूसरे चरण की कार्रवाई की 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। किसान आंदोलन के बीच आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को मिल सकती है बड़ी सौगात, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए फिर मिल सकता है 28,000 करोड़ का पैकेज। नए संसद भवन के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद भी कांग्रेस की सियासत लगातार जारी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, बड़ी इमारतों से नहीं बनते बड़े प्रजातंत्र, संसदीय प्रजातंत्र सभी को मजबूत होगा जब सत्र चलेंगे और जनता के मुद्दे उठते रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने सीएम जगन मोहन पर साधा निशाना, कहा सीएम पद से तत्काल इस्तीफा दे जगन मोहन रेड्डी, वोट बैंक की राजनीति का भी लगाया आरोप। मुरादनगर शमशान हादसे में यूपी सरकार को एनएचआरसी का नोटिस, दीवार गिरने से 23 लोगों की मौत हुई थी। एमपी के इंदौर में कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर साधा निशाना, कहा बंगाल में हिंसा की राजनीति के खिलाफ है बीजेपी की लड़ाई। ममता बनर्जी ने खेल मंत्री के इस्तीफे पर कहा, खेल को ज्यादा समय देना चाहते हैं। लक्ष्मी रतन शुक्ला विधायक पद पर बने रहेंगे और नकारात्मक तौर पर इसे ना लें। हैदराबाद में बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन, बेगमपेट में सीएम कैंप के दफ्तर के घेराव की कोशिश जारी, मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ लगाए गए नारे, प्रशासनिक काउंसिल गठित करने की मांग की गई। लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 को चुनौती दी गई है। सरकारी दस्तावेज से हटा हलाल शब्द, रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटाने को लेकर एपीकल्चर एंड प्रोसेस्ड एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी किया दिशा निर्देश। इसरो के बड़े वैज्ञानिक का दावा, 3 साल पहले जहर देकर हुई थी मारने की कोशिश, वैज्ञानिक ने फेसबुक पोस्ट पर इस बात का दावा किया। मालेगांव ब्लास्ट केस में सांसद प्रज्ञा ठाकुर को राहत मिली, एनआईए की विशेष अदालत ने नियमित रूप से पेशी पर छूट दी, खराब सेहत की वजह से अदालत जाने में जताई है परेशानी। रॉबर्ट वाड्रा पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, बेनामी संपत्ति मामले में वाड्रा के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम का छापा। बेनामी संपत्ति को लेकर रॉबर्ट से आयकर विभाग की लगातार पूछताछ जारी, वाड्रा के घर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर गई आईटी की टीम। एकनाथ खट से लैंड स्कैम मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया से ईडी की पूछताछ, 15 जनवरी को एकनाथ खड़से से पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा है समन। यूपी के मथुरा में पीएफआई सदस्यों की न्यायिक हिरासत 90 दिनों के लिए बढ़ाई गई, हाथरस केस में मथुरा से गिरफ्तार हुए थे पीएफआई सदस्य। दिल्ली हिंसा मामले में जेल में बंद उमर खालिद की बड़ी न्यायिक हिरासत, कड़कड़डूमा कोर्ट के 19 जनवरी तक बढ़ाई है हिरासत की तारीख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ, किसान की आय दोगुना करने के लिए चलेगा यह अभियान। सुबह 10 बजे होगा लखनऊ में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ, 825 विकास खंडों में होगा किसान कल्याण मिशन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद, लाभार्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे पैसे, दोपहर 2 बजे इंदौर में आयोजन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता के साथ में लाइन में लगकर किया अपना स्वास्थ्य साथी कार्ड, बोली मैं भी आम नागरिक हूं।
कोरोना को हरा काम पर लौटे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी आवाज से निपटा रही हैं कार्यालय के सारे जरूरी काम। योगी सरकार का मेडिकल छात्रों को बड़ा तोहफा, एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों की इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने को मंजूरी। अब छात्रों को मिलेंगे हर महीने 12,000 रुपए। रायबरेली में धर्म परिवर्तन को लेकर आगजनी मामले में जांच तेज, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। यूपी के रायबरेली में हिंदू धर्म अपनाए जाने का वीडियो आया सामने। परिवार ने 2 सितंबर 2020 को विधि विधान से पूजन के साथ में अपनाया था हिंदू धर्म। रांची के ओरमांझी में युवती की नग्न सिर कटी बॉडी मिलने की घटना पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा सरकार नहीं डा रही मामले पर पर्दा, मामले में जारी है कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में जूते पर जाति के मामले में कार्रवाई, युवक की शिकायत, पुलिस ने विक्रेता के खिलाफ में दर्ज किया मुकदमा। केरल के कोच्चि में यूएपीए केस में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी शख्स का माओवादियों से कनेक्शन। केरल में सोना तस्करी मामले में एनआईए ने 20 आरोपियों के खिलाफ में चार्जशीट दायर की है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर डिप्लोमेटिक कार्गो से 30 किलो सोना चुराने का मामला सामने आया है। यूपी में भूमाफिया पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्ग की बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए किया गया था अवैध निर्माण। उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला फूका। नेता प्रतिपक्ष इंडिया हृदय पर की थी टिप्पणी से वो नाराज। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 घायलों को भेजा गया अस्पताल। जयपुर दिल्ली हाईवे पर अनियंत्रित ट्रेलर के चलते हुआ हादसा। यूपी के मऊ में कलेक्ट्रेट में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। यूपी के बुलंदशहर में मकान की छत गिरी, हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल, 3 की हालत काफी गंभीर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा का दौर जारी, दुर्गपुर में पंचायत के डिप्टी चीफ के घर के सामने हुआ बम धमाका। मध्य प्रदेश में इंदौर में पकड़ी गई 70 करोड़ रुपए की एमडीएमए ड्रग, इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता, ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्रवाई। यूपी के मेरठ में पकड़ा गया 50,000 का इनामी बदमाश, स्पेशल टास्क फोर्स को सफलता मिली है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। तो वहीं सट्टेबाजी पर पुलिस का करारा प्रहार, पुलिस की तरफ से मध्य प्रदेश के जबलपुर में सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान में पुलिस को सफलता मिली। कोतवाली पुलिस ने 16 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, 45 मोबाइल फोन, 24 कैलकुलेटर जब्त किए गए। यूपी के बदायूं में महिला से हैवानियत, 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका की रेप के बाद में हत्या की आशंका, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में गोली चलने से मचा हड़कंप, गोली लगने से युवक हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में मॉल में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी, मॉल में कुछ युवकों के साथ में मारपीट की गई, युवकों को अनजान जगह ले जाने का भी आरोप लगा, अभी तक लापता है युवक। यूपी के हमीरपुर में अवैध हथियार लेकर डांस करते युवक का वीडियो आया सामने, 4 अवैध हथियार लेकर डांस करता दिखाई दिया युवक। बैंगलोर में बैटरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। कुशीनगर में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर पथराव, गांव वालों ने दौड़ा कर टीम को पीटा, कोर्ट के आदेश का पालन कराने गई थी पुलिस टीम। यूपी के चंदौली में एक होटल में दबंगों का तांडव, शराब पीने से मना करने पर होटल में तोड़फोड़ की गई, होटल कर्मचारियों से मारपीट का भी आरोप लगा। श्रीनगर में डल लेक के पास एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, भारी बर्फबारी के बीच फायर ब्रिगेड के कई टीमें पहुंची, मौके पर आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में आग लगी थी। कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी से बदली तस्वीर, घर से सड़क तक बर्फ ही बर्फ, आम लोगों के साथ में पर्यटकों की भी परेशानियां बढ़ गई। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते विश्वविद्यालय और स्कूल बोर्ड परीक्षा स्थगित, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यूजी और बीडीएस परीक्षा स्थगित की, 6 और 7 जनवरी को होनी थी परीक्षा। कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी, रास्तों से बर्फ हटाने के लिए जारी है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई, मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चमोली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी भारी बर्फबारी, नरकंडा में सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने का काम लगातार जारी, विजिबिलिटी और लगातार बर्फबारी की वजह से विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, सड़कों पर जमी बर्फ में फंसी एम्बुलेंस, रास्ते से बर्फ हटाने के बाद मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बर्फबारी से बढ़ी ठंड, दूर दूर तक पीर पंजाल के पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। पहाड़ों में फिर से बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने दी भारी बर्फबारी, बारिश की चेतावनी। मैदानी जिलों में कोहरा रहने के आसार जताए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 61 लाख के पार। अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। थाईलैंड में फिर से कोरोना का कहर। एक दिन में मिले 745 कोरोना के मरीज। सरकार ने जारी किए सख्ती के आदेश।